गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का 15th पार्ट और 49 नंबर तक का लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या किए थे, लोकस के कुछ कॉन्सेप्ट का समरी हम लोग देखे थे कि क्या इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हो सकते हैं। उसके बाद हम लोग आज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना, इसमें कुछ क्वेश्चन जो कि लोकस से रिलेटेड है उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर को एंड करेंगे, जो कि इसमें कई सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे लोकस वाले। उसके बाद ये चैप्टर एंड की तरफ वैसे ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि मेंस और एडवांस में आ चुके हैं 2002 से 2003 से सब के टाइम से, जो आपके 2021 तक जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन सब का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं आसानी से। उसका प्लेलिस्ट आपके लिए बना दिया जाएगा या इसी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देंगे उन सब क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, इसको आपको सॉल्व करना है। ऐसे आपके पास 58, 59, 50, 60, 61 ऐसे करके हम लोग सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग 57 नंबर से। तो आपके लिए एक सजेशन है कि सबसे पहले आप इसको क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, अपने आप से ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। जब आपका आंसर निकल जाए या ना निकले, आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा या कुछ भी ना समझ में आया हो, तो कई सारे केसेस हो सकते हैं। उसके बाद आप डिस्कशन देखिएगा जब आप पूरी तरीके से ट्राई कर लेंगे तब। ठीक है, बिना ट्राई किए बिल्कुल सॉल्यूशन मत देखिएगा। देखने में समझ में आ जाएगा लेकिन आपके फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। आपको फ़ायदा तभी करेगा जब आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, खुद से ट्राई कीजिए फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ, मॉड जेड इक्वल्स टू 1 एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि जो ओमेगा का जो लोकस होने वाला है वो क्या है, इस जो ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इसके लोकस के इक्विवेलेंट होगा। किसका लोकस, ओमेगा का लोकस। ठीक है, अब आप समझिए थोड़ा सा, आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया गया। आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया, जो आपको दिया गया उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, हम ये पूरे का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे ना, ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, सॉल्यूशन सहित आपका प्रोवाइड कर देंगे, आपको परेशान मत होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए आपको दिया क्या गया है, इसमें आपको ये दिया गया है कि मॉड जेड की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर है। सही, और आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है किसका, ओमेगा का। क्या दिया गया, ओमेगा इज इक्वल टू 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस जेड स्क्वायर। सही, तो आपको प्रूफ करना है कि जो इसका ओमेगा का लोकस आने वाला है, देखिए ओमेगा का लोकस कुल मिला के आपको निकालना ही पड़ेगा। अब अगर मॉड जेड का वैल्यू 1 है तो आपको जेड का लोकस तो पता है। सही, क्योंकि हमको जेड का लोकस पूछा नहीं गया। जेड का लोकस यहाँ पे यूज होगा जब आपके पास इस एक्सप्रेशन को आप देखेंगे, तब आपको लग सकता है कि हाँ जेड का लोकस इसका हम निकाल सकते हैं ना। ये अभी के लिए अगर आप ओमेगा की बात कर रहे हैं तो ओमेगा के लिए आपको 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर है, जेड की टर्म में लिखा हुआ है और आपको इसी का लोकस चाहिए। अब लोकस का मतलब किस पाथ पर ओमेगा लाई कर सकता है, वही हमको देखना। थोड़ा इसको सॉल्व करने का देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ऊपर में क्या है, 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर है, अपॉन में क्या है 1 माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है। इसको 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस जेड लिख सकते हैं और ऊपर नीचे से 1 माइनस जेड आप कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा 1 माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड। सही बात है, यहाँ तक आप ओमेगा को समझ लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए अगर आपकी ओमेगा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड है। यहाँ तक कोई समस्या है आपको, कोई समस्या यहाँ तक होने नहीं चाहिए। तो इसको देख के आप समझ सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं। अब आपके पास देखिए दो तरीका हम आपको बताते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं। देखिए ये इतना तो सब लोग कर लेंगे, जो ये हम यहाँ पे निकाल के लेके आए हैं, ये चीज़ तो आप में से सब लोग कर सकते हैं क्योंकि बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है कि 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस जेड इंटू 1 माइनस जेड है, और 1 माइनस जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप में से कुछ लोग एक ये वाला अप्रोच फॉलो किए होंगे। क्या कर सकते हैं लोग कि यहाँ से आप जेड को ओमेगा की टर्म में निकाल लीजिए, क्योंकि जेड का मॉडुलस तो आपको पता है, तो आपके पास यहाँ पे हम दूसरा दो मेथड बताते हैं। यहाँ से आपके पास दो अप्रोच है।
ठीक है, पहला अप्रोच और दूसरा अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच और सेकंड अप्रोच ना। तो दोनों अप्रोच हम लोग बारी बारी देखते हैं। आप फर्स्ट अप्रोच को देखिए क्या कर सकता है एक स्टूडेंट। फर्स्ट अप्रोच में क्या कर सकते हैं, तो मान लीजिए देखिए ओमेगा की वैल्यू 1 माइनस जेड अपॉन 1 प्लस जेड है, तो यहाँ से आप जेड को निकाल लीजिए ओमेगा की टर्म में। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमको ये पता है कि जेड का मॉड्यूलस जो है वो यूनिटी है। अगर जेड का मॉड्यूलस 1 है तो अगर हम जेड को ओमेगा की टर्म में निकालेंगे तो फिर हम जेड का मॉड्यूलस 1 कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सिंपली आप यहाँ से इसको सॉल्व करिए, यानी आप अगर 1 प्लस जेड को साइड मल्टीप्लाई कराइए, 1 प्लस ओमेगा प्लस जेड ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 माइनस जेड, सही बात है। तो यहाँ से आप अगर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, ओमेगा -1 इज इक्वल्स टू, सॉरी ऐसा करिए, इस ओमेगा को उधर साइड में भेजिए, यानी 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर में आप लिखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा इंटू जेड, सही बात है। यानी आपका जो जेड है वो क्या है, देखिए इस जेड को इस 1 को ओमेगा की साइड ले आइए तो 1 माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू जेड कॉमन लेंगे आप 1 प्लस ओमेगा, तो जेड आप कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस ओमेगा अपॉन में 1 प्लस ओमेगा, सही। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, पहला अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए। दूसरा भी हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब चूँकि आपको जेड का मॉड्यूलस यूनिटी पता है, यानी कि जो ये एक्सप्रेशन है इसका मॉड्यूलस आपको पता है, यानी कि ये 1 माइनस ओमेगा अपॉन में 1 प्लस ओमेगा, इस पूरे का मॉड्यूलस आपको 1 पता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, सही, ऐसा दिया गया है आपको। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि 1 माइनस ओमेगा का मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू 1 प्लस ओमेगा का मॉड्यूलस, सही बात है। तो अब आप देखिए, अगर आप ये देख ले रहे हैं तो इसको देख के आप लोकस आसानी से बता सकते हैं कि इसका लोकस क्या होने वाला है। हम एक जो कंक्लूजन का लेक्चर था लास्ट वाला, उसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे, उसमें डिस्कस किए थे जेड माइनस जेड वन का मॉड्यूलस अगर इक्वल है जेड माइनस जेड टू के मॉड्यूलस के, तो जो जेड का लोकस होता है क्या होता है, जेड वन और जेड टू को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। वही चीज़ तो यहाँ भी है, यहाँ भी दूसरी टाइप का कुछ फॉर्म दिख रहा है। अगर आप 1 माइनस ओमेगा का मॉड्यूलस देख रहे हैं तो ये उसी के बराबर है ना, ओमेगा -1 के मॉड्यूलस की तो बराबर होगा। आप पे माइनस कॉमन निकालेंगे तो -1 का मॉड्यूलस तो 1 ही आने वाला है, यानी ओमेगा -1 का मॉड्यूलस किसके बराबर है, ओमेगा प्लस 1 के मॉड्यूलस, सही बात है। तो अगर आप इसका लोकस देखना चाहते हैं, इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस तो यही होगा ना कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, आपके पास एक लाइन सेगमेंट है और ये आपका एक पॉइंट है 1 और ये दूसरा पॉइंट है -1, सही बात है। 1 या 1,0 आप मान लीजिए, ये क्या -1,0, सॉरी -1 तो यहाँ पे आएगा ना, ऐसा मान लीजिए आप, सही, इसको आप +1 मान लीजिए, +1,0, सही बात है। तो अब जो ओमेगा होगा वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही रह सकता है, सही बात है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका जो जेड रह सकता है, तो सॉरी ओमेगा जो आपका रह सकता है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही रह सकता है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू ही निकाल सकते हैं सिंपली ना, यानी -1,0 है, 1,0 है। तो आप अगर कार्टेशियन फॉर्म से देख रहे हैं तो क्या होगा, आप अगर कार्टेशियन से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा ना, कार्टेशियन से अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा करके कुछ लाइन है ना, ये आपका रियल एक्सिस है, सही बात है। और जो ये रेड पेन से बना हुआ है ये इमेजरी एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, ये रियल एक्सिस है और ऊपर में इमेजरी एक्सिस है। आपका पॉइंट क्या है, -1,0 और 1,0। तो -1,0 से ओमेगा का लेंथ और 1,0 से ओमेगा का लेंथ क्या है, बराबर है। तो इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, यानी कि जो आपका ये वाला लेंथ है और ये वाला लेंथ दोनों बराबर ही है। अब जेड इसी पॉइंट पर कहीं भी रह सकता है, यानी अगर आपका यहाँ पे कहीं अगर जेड है तो जो ये लेंथ है और ये लेंथ है दोनों बराबर ही, सही, ये बराबर ही है। तो इसका जो लिखा हुआ है इसका मतलब यही होता है। तो ये चीज़ हम लोग देख भी चुके हैं, इसका लोकस कैसे निकालते हैं ना, क्लियर। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो आप ओमेगा का लोकस क्या बता सकते हैं, ओमेगा का जो लोकस है वो क्या है, सिंपली जो x इज इक्वल टू 0 ओमेगा का लोकस हो जाएगा, यानी कि y एक्सिस जो आपका इमेजरी एक्सिस है वही इसका लोकस है, सही। क्या इसका लोकस है, इमेजरी एक्सिस, इमेजरी एक्सिस ही इसका लोकस है। अब इमेजरी एक्सिस को आप कैसे डिनोट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस इमेजरी एक्सिस पे आपको कोई रियल पार्ट नहीं मिलने वाला, तो यानी x इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए, -1,0 है, ये 1,0, अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसके मिड पॉइंट पर ही आएगा। इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 0,0, ये आपका ओरिजिन है, तो 0,0 मिड पॉइंट है।
तो मिड पॉइंट से होकर जाएगा ही जाएगा, और परपेंडिकुलर भी रखना है। अब अगर आप रियल एक्सिस की बात करेंगे तो इसका स्लोप क्या है, 0 है। अगर इसे परपेंडिकुलर की बात करेंगे तो 90 डिग्री का स्लोप होगा उसका ना। तो बिल्कुल आप यहाँ पे एक्सिस इक्वल टू 0 इसका लोकस है। तो आपको प्रूफ क्या करना था, ध्यान से देखिए, आपको प्रूफ ये करना था कि ओमेगा का जो लोकस है वो किसके बराबर है, इसके लोकस के। अगर आप इसका लोकस निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं ना। इसका लोकस क्या होता है, देखिए सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, ये आपका आर्गेंट प्लेन है, सही। अगर आपको लोकस निकालना है इसका z-2 और z+2 का, तो क्या होगा, ये आपका पॉइंट है, सही। कौन सा पॉइंट है, माइनस का 2,0, सही। और ये पॉइंट आपका क्या है, 2,0। तो इनको मिलाने वाली लाइन जो है आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हमारे पास एग्जिस्ट करने वाला है। जो आपका लोकस होने वाला है वो लोकस कहाँ पे रहेगा, इन्हीं के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही जाएगा, सही, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका जो लोकस है वो क्या है, इनके पर, तो जो ये लेंथ है इस लेंथ के बराबर है इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो यहाँ पर भी जो आपका लोकस आने वाला वो क्या आ रहा है, x=0 ही आ रहा है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। x=0 यानी y एक्सिस यानी इमेजरी एक्सिस पे आपका रियल पार्ट 0 होता है, इसलिए x को हम 0 बोल दिए। यहाँ पे आप z की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दोनों का लोकस है बिल्कुल सेम है, आप एक बार ध्यान से देखिए, दोनों का लोकस सेम आ रहा है कि नहीं, दोनों का लोकस सेम आ रहा है, यही आपको प्रूफ करना था। अब दोनों का लोकस सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो आपको प्रूफ करना था प्रूफ हो चुका है। ये पहला अप्रोच था आपके देखने का ना। यहाँ पे आप जो किए हैं सिंपली आप जेड को ओमेगा की टर्म में निकाल दिए। अगर आप एक दूसरा अप्रोच यहाँ पे फॉलो करें, देखिए दूसरा अप्रोच हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक कोई और स्टूडेंट कुछ और तरीके से अगर सोचना चाहता है तो वो क्या कर सकता है। देखिए दूसरे अप्रोच में हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए आप ये ओमेगा को 1 - z/1 है ना, आप यहाँ तक लिख लिए मान लीजिए ना। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पहला अप्रोच था नॉर्मली आप जेड को ओमेगा की टर्म में निकालिए, अब जेड के मॉडुलस को 1 कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपका ओमेगा क्या है, 1 - z/1 तो आपको एक चीज़ दिया गया है ना, मॉड z इक्वल टू 1। जो दूसरा अप्रोच है इसको बहुत कम ही लोग सोच पाएंगे ना, जल्दी दिमाग में आएगा ही नहीं। तो जो पहला अप्रोच है वो आपके लिए हमेशा आपके काम करेगा, कभी कोई इसमें गलती नहीं है। सेकेंड में आप अगर सोच लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाते तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप पहले अप्रोच से जा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्या मतलब है इसका, 1 लिखा हुआ और मॉड z इक्वल टू 1 आपको दिया गया है, तो आप 1 की जगह पे मॉड z रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। यानी कि मॉड z माइनस का z अपॉन में मॉड z प्लस का z, कोई दिक्कत है इसमें, ऐसा आप रख सकते हैं ना। अब आप समझिए थोड़ा सा, यहाँ पे और सोचते हैं हम लोग, आप 1 को मॉड z लिख दिए, इसमें कोई समस्या की बात नहीं ना, क्योंकि हाँ बिल्कुल यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए एक काम आप कर सकते हैं, अगर आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, जेड कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा समझिए। जो हम कर रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज ही है, सोच के आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जेड कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो डायरेक्टली आप यहीं से भी करा सकते हैं। देखिए जो आप लिख रखे हैं ना, इसको आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, या आप ना भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। आप डायरेक्टली यहाँ से देखिए, अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे, जेड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कराइए। देखिए जेड कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कराने का अपना रीजन क्या है कि चूँकि हमको पता है मॉड जेड 1 है, अगर मॉड जेड 1 है तो क्या होगा, जेड इंटू जेड का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मॉड जेड का स्क्वायर। और मॉड जेड का स्क्वायर क्या है, 1 है, मॉड जेड की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आप जेड कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कराए तो जेड कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा माइनस जेड इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर, सही बात है, ये मॉड जेड का स्क्वायर बन जाएगा अपॉन में यहाँ पे आपका जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस फिर से यहाँ पे आपका मॉड जेड स्क्वायर होगा, यानी कि जेड कॉम्प्लीमेंट माइनस का 1 अपॉन में जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस का 1, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। अब आप समझिए, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए। देखिए ओमेगा की वैल्यू क्या है, जेड कॉम्प्लीमेंट माइनस का 1 है अपॉन में जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस का 1। देखिए और जो आपका पहला एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन, इसको ध्यान से देखिए, क्या पहला एक्सप्रेशन आपका ये है, पहला एक्सप्रेशन ये वाला, और जो दूसरा एक्सप्रेशन इसी से आप डिराइव किए हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट करके है। दूसरे एक्सप्रेशन में क्या मिल रहा है आपको, जेड कॉम्प्लीमेंट -1/1 प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट ना,
अब इन दोनों में कुछ रिलेशन आपको मिलना चाहिए, दिखना चाहिए क्या सिचुएशन है ना। इसको हम इरेज ही कर देते हैं, यहाँ पे आप इसका कोई नीड नहीं है, जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं कोई इसका नीड नहीं है। आप हम लोग किए क्या है इसमें, सिंपली आप जेड कॉम्प्लीमेंट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा दिए और कुछ नहीं किया। तो सिंपली आपको ओमेगा आ गया जेड कॉम्प्लीमेंट -1 अपॉन जेड कॉम्प्लीमेंट +1। तो इसमें और उस वाले ओमेगा में इस ओमेगा में कुछ डिफरेंस देखिए है, तो दोनों चीज़ें सेम ही है। अगर हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके ट्राई करें कुछ करने का, तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये आपका ओमेगा है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं ओमेगा का, तो क्या हो जाएगा, देखिए ओमेगा का कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए आपको पता है Z1 + Z2 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, Z1 + Z2 का जो कॉम्प्लीमेंट होता है क्या होता है, Z1 कॉम्प्लीमेंट + Z2 कॉम्प्लीमेंट। यानी कि जो -1 का कॉम्प्लीमेंट तो -1 ही रहेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट यानी जेड ही है, सही। अपॉन में 1 तो 1 ही रहेगा, और जेड कॉम्प्लीमेंट का आप फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लोगे तो आपको जेड ही मिल जाएगा, सही बात है। यानी जो आपका ओमेगा कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर है, माइनस के ओमेगा के बराबर है, क्योंकि ओमेगा क्या था 1 - Z/1 + Z। अगर आप माइनस ओमेगा निकालोगे तो Z-1 अपॉन Z+1, वही चीज़ तो Z-1 अपॉन Z+1 लिखा हुआ है, यानी माइनस के ओमेगा के बराबर है। इसका मतलब आपके पास जो ओमेगा है प्लस ओमेगा कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर आ रहा है। अब आप इसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप इसी में से कुछ नया चीज़ भी सोच सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं जैसे आप ओमेगा निकाल लिए, ओमेगा ये भी आ गया, तो दोनों को इक्वल करा दीजिए और सॉल्व करा दीजिए, एक तरीका वो भी हो सकता था। या आप अगर फिर से आप इसमें एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब ओमेगा जो कॉम्प्लीमेंट है वो माइनस के ओमेगा के बराबर है, तो मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा का कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझिए, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर ओमेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर उसको उसके कॉम्प्लीमेंट से आप जोड़ रहे हो और 0 मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका रियल पार्ट 0 है। ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या हो सकता है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। मतलब क्या, अगर आपका ओमेगा क्या है x + i/y है मान लीजिए, है ना, और आपका ओमेगा का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा x - i/y। अगर इसको 0 करना है आपको तो x को 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि i/y तो कट ही जा रहा है, 2x = 0 यानी x = 0, यानी x = 0, सही। तो x = 0 यहाँ पे आना ही पड़ेगा। अगर x = 0 है तो वही तो लोकस है उसका, बिल्कुल जो आपका इधर साइड में था। दोनों तरीकों से आपको समझ में आना चाहिए, जो यहाँ पे लोकस आप निकाल रहे थे ना, तो ये दोनों तरीके आपके समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, जूम इन करते हैं। देखिए पूरा डिस्कशन यहाँ पे हो गया, क्लियर। पहला अप्रोच आप क्या कर सकते थे, सिंपली आप जेड को ओमेगा के टर्म में निकाल दीजिए, और जेड का मॉडुलस आपको ऑलरेडी पता है, तो उसका जो दिया गया उसका यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा अप्रोच आप क्या यूज कर सकते हैं, नॉर्मली आपका ओमेगा 1 - Z/1 + Z है। आप यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर 100 स्टूडेंट हैं इसको कर रहे हैं तो 100 अप्रोच से आप कर सकते हैं, अलग अलग कुछ ना कुछ करके आपको आंसर मिल सकता है। जो हमें अप्रोच बताए हैं ये भी एक तरीका है, आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा ट्राई कीजिए खुद सोचने का, इसीलिए हम पहले बोले हैं कि वीडियो को पॉज करके पहले ट्राई कीजिएगा, फिर आप डिस्कशन को देखिएगा, आपको कुछ नई चीज़ मिलेगी। तो आप में से बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, यही वाला अप्रोच फॉलो किए होंगे, ये वाला अप्रोच फॉलो किए होंगे। तो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस अप्रोच से आप लोग गए थे और आपको कुछ नया सीखने को मिला नहीं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आप लोग पहला अप्रोच अपनाए थे या कि दूसरा अप्रोच अपनाए थे, अगर आप पहला अप्रोच अपनाए थे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा अगर आपको नहीं भी पता चल पाया हो तो भी आप बताइएगा कि ये अच्छा लगा नहीं, ये अप्रोच आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, कुछ नया यहाँ से सीखने को मिला कि नहीं। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने से हम लोग को जल्दी आंसर मिल जाए, इससे आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस हो ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट आप कलेक्ट करते चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे कुछ नया सीखने को मिलेगा तो बड़ी अच्छी बात है ना। ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन, आपको फिर से क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, इसको ट्राई करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसानी से आप बना सकते हैं। लेकिन एक बार ट्राई कीजिए। आप क्या लिखा हुआ है, जेड की वैल्यू है x + i/y और आपको पूछा गया है लोकस पॉइंट, जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके पॉइंट का लोकस पूछा गया है, सच दैट इन्हीं आपको ये एक कंडीशन दे दिया गया है कि जो आपका 1 + Z कॉम्प्लीमेंट अपॉन जेड है ये क्या है, एक रियल नंबर है। मतलब ये रियल है यानी कि
इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, यानी ये जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर बनने वाला है वो क्या होगा, उसका इमेजिनरी वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए इसका सोल्यूशन आप लोग पहले ट्राई कीजिएगा ना, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सही, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, सोल्यूशन देखिए। ठीक है, देखिए सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे इसका डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ भी आप कई कई अप्रोच से इसको हैंडल कर सकते हैं ना। देखिए पहला अप्रोच हम आपको बता दें, आपके पास क्या दिया गया है, 1 + z कॉम्प्लीमेंट अपॉन में z। सही, अब ये आपका रियल होना चाहिए, यानी इसकी इमेजरी वैल्यू 0 होगी। सही, तो अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, रियल पार्ट प्लस आयोटा इमेजरी पार्ट, इसी के टर्म का होना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बनेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो बनेगा ही बनेगा। अब चूंकि बोला है कि रियल है तो आपका इमेजरी वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगा, केवल रियल वैल्यू आपको आने वाली है। तो यहाँ पे आप प्रोसीड कैसे कर सकते हैं, देखिए एक अप्रोच, दूसरी अप्रोच, तीसरी अप्रोच, कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखिए आप में से ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, जेड को एक्स + आयोटा वाई पुट कर देंगे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। आप यहाँ पे पुट कर दीजिए जेड को एक्स + आयोटा वाई पुट कर दीजिए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप आसानी से पुट करके इसको आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं वो आज थोड़ा सा और 2 अप्रोच है, उसमें आपको ध्यान से देखना है। वहाँ से आपको नया चीज़ सीखने को मिलता है कि देखिए जो जेड को एक्स + आयोटा पुट करना है, ये तो एवरग्रीन तरीका है ही, आप कभी भी इसको कहीं भी पुट कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं आएगी, आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है कभी कभी, फिर भी यहाँ पे आपका आसानी से निकल सकता है। जेड को आप एक्स + आयोटा पुट कर दीजिए, यानी कि 1 प्लस जेड का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, x - आयोटा वाई। सही बात है, अपॉन में जेड क्या है, x + आयोटा वाई। तो आप इसको सॉल्व करा दीजिए, इसको सॉल्व कराने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप इसको सॉल्व कराएंगे क्या हो जाएगा, अब आपको डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा, फिर आप रियल वैल्यू निकाल के 0 कर दीजिएगा। आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, आपको क्या करना है, अपॉन में जेड इज टू आपको क्या कर देना है, सॉरी इमेजरी वैल्यू निकाल के आपको 0 करना है, रियल वैल्यू थोड़ा 0 होगा, इमेजरी वैल्यू 0 होगा ना, क्योंकि हमारे पास इसको बोला गया रियल। तो आपका इमेजरी वैल्यू आप निकालिए, उसको आप 0 के बराबर कर दीजिए, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं बिल्कुल। एक दूसरा अप्रोच हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग और कर सकते हैं। पहला अप्रोच क्लियर है, 1 + x - आयोटा वाई अपॉन x + आयोटा वाई। सिंपली आप क्या कराइए, x - आयोटा वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराइए, तो नीचे क्या बन जाएगा, x + आयोटा वाई इंटू x - आयोटा वाई, यानी कि x² + y², यानी कि मॉड जेड का होल स्क्वायर, यही चीज़ तो है। तो आप इसको सॉल्व करा के क्या कर सकते हैं, आसानी से x की और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, एक दूसरा अप्रोच हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, आप लोग पहले अप्रोच फॉलो किए होंगे, आपको आंसर मिल भी गया होगा, आंसर आपको आसानी से मिल गया होगा। दूसरा अप्रोच आप देखिए, आपके पास क्या दिया गया, देखिए 1 + z कॉम्प्लीमेंट अपॉन में क्या है, जेड है ना। अगर 1 + z कॉम्प्लीमेंट अपॉन में जेड है, तो आपको ये पता है कि आप देखिए एक्चुअल में जो दूसरा मेथड है पहले मेथड के ही जैसा है, लेकिन आपको पहले में थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा ना, वही हम यहाँ से अवॉइड कर सकते हैं, थोड़ा सा सोच के अवॉइड हम लोग कर सकते हैं। सही बात है, आपके पास अपॉन में जेड है, अगर आप अपॉन से जेड हटाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जेड कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करा दीजिए, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, मॉड जेड का स्क्वायर बन जाएगा, तो मल्टीप्लाई करा दीजिए आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जेड कॉम्प्लीमेंट से, तो जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट का होल स्क्वायर अपॉन में जेड इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मॉड जेड का स्क्वायर। सही है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको। अब समझिए आप सिचुएशन क्या है, सिचुएशन कुछ यूँ है कि देखिए थोड़ा सा कैसे ही यहाँ पे वेरिएशन हुआ है, कैसे चेंज कर गए हम लोग, इससे शिफ्ट कैसे इस पर किए हैं वो आप समझिए। इससे जो ये मेथड है दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो सोचने का अप्रोच है वो डिफरेंट है। यहाँ पे x + आयोटा वाई पुट करके किए हैं, यहाँ हम x + आयोटा वाई को पुट ही नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली आप क्या करिए, यहाँ से जेड कॉम्प्लीमेंट कॉमन निकालिए, ऊपर से क्या हो जाएगा, 1 + जेड कॉम्प्लीमेंट अपॉन में क्या है, मॉड जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है अब वो एक रियल वैल्यू बन चुका है। डिनोमिनेटर में अगर कॉम्प्लेक्स आ जाए या इमेजनरी आ जाए तो दिक्कत होता है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में रियल है तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो इसका मतलब है कि आपका जो भी सिचुएशन बनने वाला है वो क्या किस टाइप से बन सकता है कि आप जो रियल वैल्यू जो आप इसका इमेजरी वैल्यू निकालने वाले हैं वो आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो इमेजरी वैल्यू आने वाला है वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आप यहाँ समझिए जेड का कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्स माइनस आयोटा वाई, सही। इसी प्रकार से कुछ होगा, आप बाद में पुट कर सकते हैं, ठीक है, या आप शुरू से पुट करके सॉल्व कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका वन प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स माइनस आयोटा वाई, सही है। अपॉन में आपका क्या है, मॉड जेड स्क्वायर है। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आपको आसानी से आंसर मिल जाने वाला है, सही। तो आप एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स वाई, यही तो करेंगे आप, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का आयोटा एक्स वाई, सही बात है, माइनस का आयोटा वाई और माइनस का आयोटा एक्स वाई, सही बात है, और माइनस का आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी कि प्लस का वाई स्क्वायर, सही बात है। तो आपका जो यहाँ पे ये एक्स क्यों, हाँ सही, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, इमेजरी वैल्यू निकाल के जीरो कर देना है। तो डिनोमिनेटर तो जीरो हो, डिनोमिनेटर से तो कोई मतलब नहीं, चूँकि ये एक रियल वैल्यू हो चुका है। तो आपको क्या देखना है, ध्यान से समझिए। तो आपको इमेजरी वैल्यू जीरो करना है, यानी कि एक्स वाई यानी टू आयोटा एक्स वाई। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो इमेजरी वैल्यू निकाल के जीरो करना है यानी कि टू एक्स वाई, सही बात है, प्लस का वाई इज इक्वल टू आप जीरो कर दीजिए। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2, सही। तो आपको ये चीज़ मिल गई। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा आपको जो लोकस मिल सकता है वो क्या मिल सकता है, वाई इज इक्वल टू जीरो यानी कि एक्स एक्सेस मिल सकता है, सही। वाई इज इक्वल टू जीरो यानी कि आपको एक्स एक्सेस का लोकस मिल सकता है, एक्स एक्सेस का लोकस मिल सकता है आपको। और आपको क्या मिल सकता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 यानी कि यहाँ कहीं, सही। तो ये दोनों इसके आंसर सही है ना, तो दोनों इसके आंसर हैं। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, आप इसको भी बोल सकते हैं, आप इसको भी बोल सकते हैं, ठीक। वाई इज इक्वल टू जीरो हो सकता है तो भी आपका एक एक्सप्रेशन जो दिया गया है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, या आप एक्स को -1/2 पुट कर देंगे तो भी आपका ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, सही, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका लोकस होगा। लेकिन आपका जो वाई इज इक्वल टू जीरो है, जो आपका वाई इज इक्वल टू जीरो है यानी कि पूरी एक्स एक्सिस आपकी इसमें आ जाएगी। अब इस पूरी एक्स एक्सिस में आपका ओरिजिन नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका जो ओरिजिन है, ये वाला ये पॉइंट, ये आपका ओरिजिन नहीं आएगा, सही। ओरिजिन आप इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिन के लिए आपका जो जेड है वो क्या है, जीरो प्लस आयोटा जीरो। तो आपका जेड का जो मॉडुलस है वो क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे मॉडुलस अपॉन में आ रहा है तो अपॉन में जीरो पॉसिबल नहीं है यहाँ इस समय पे, ठीक है। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका लोकस है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2, दोनों चीज़ें आपका लोकस हो सकती हैं, सही। तो कोई समस्या नहीं, आप पहला अप्रोच फॉलो कर लिए, आप दूसरा अप्रोच फॉलो कर लिए, आपको यहाँ से आंसर मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक नेक्स्ट अप्रोच हम लोग देखते हैं, तो इससे बेहतरीन अप्रोच है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए पहला अप्रोच दूसरा अप्रोच बिल्कुल सेम ही है, पहले में भी आप वही कर रहे हैं, दूसरे में भी आप वही कर रहे हैं। लेकिन पहले में थोड़ा दूसरा में आप थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या किए, डायरेक्टली आप जेड को जेड कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई करा के सॉल्व करिए। एक तीसरा अप्रोच हम आपको दिखाते हैं जो कि थोड़ा सा हमारे नज़रिए से अच्छा अप्रोच माना जाएगा। देखिए आपको क्या बोला गया है, आपको ये बोला गया कि 1 प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट अपॉन जेड जो है ये रियल है। आपको ये चीज़ पता होना आवश्यक है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रियल होता है तो उसका इमेजरी वैल्यू जीरो होता है। अगर उसका इमेजरी वैल्यू जीरो होता है तो आपको ये चीज़ समझनी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका वैल्यू जो, अगर समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, अगर वो रियल ही है यानी उसका इमेजरी वैल्यू जीरो है, तो अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसी के बराबर आएगा। इसका मतलब समझिए आप, यानी कि आपके पास 1 प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट अपॉन में जेड है, अगर आप इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा, इसी के तो बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी के तो बराबर आएगा, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे। अगर इमेजरी वैल्यू ही जीरो है तो कहाँ से रिप्लेस करोगे, आपका जो रियल वैल्यू था वही आने वाला है, फिर से नहीं समझ में आया। तो यहाँ से आप थोड़ा सा देखिए इसमें क्या हम लोग कर सकते हैं, यानी कि आप न्यूमरेटर का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए यानी कि 1 प्लस जेड अपॉन में
जेड का कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर है 1 प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट अपॉन में जेड। कोई समस्या है यहाँ तक? कोई समस्या है इसमें? बहुत सिंपल सा। देखिए आपके पास न्यूमरेटर का कॉम्प्लीमेंट करेंगे यानी 1 प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट तो 1 ही होता है ना। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा Z1 प्लस Z2 का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है Z1 कॉम्प्लीमेंट प्लस Z2 कॉम्प्लीमेंट, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हो। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा Z प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर। सही है। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है जेड माइनस जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यानी कि जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू जेड माइनस जेड कॉम्प्लीमेंट इज टू 0। तो यहाँ से आप जेड माइनस जेड कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए कॉमन, क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट इज टू 0। ठीक है, कोई समस्या है यहाँ पे? यानी आपका जेड कॉम्प्लीमेंट के बराबर आ सकता है या आपका जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट क्या आ सकता है -1 के बराबर आ सकता है। बहुत आसान सा है। अगर जेड कॉम्प्लीमेंट के बराबर आएगा तो क्या होगा x प्लस आयोटा वाई इजक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई। सही बात है, x प्लस आयोटा वाई इजक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी ये आपको y इजक्वल टू 0 देगा। जेड इजक्वल टू जेड कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लीमेंट उसी के बराबर है तो क्या होगा, वो क्या होगा y इजक्वल टू 0 ही तो होगा। आप जेड प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट को -1 करना चाहते हैं, यानी जेड यानी एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी 2x इजक्वल टू -1 यानी x इजक्वल टू माइनस का 1/2। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही। लेकिन आपका जो y इजक्वल टू 0 है इसमें से आपका एक वैल्यू छोड़ना पड़ेगा आपको, क्या ओरिजिन आप नहीं ले सकते। सही बात है। तो आप ऐसा बोलिए जो इसका लोकस होगा क्या होगा, इसका लोकस होगा x इजक्वल टू -1/2, ये एक लोकस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और आपका एक लोकस हो सकता है y इजक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस, और y इजक्वल टू 0 यानी x एक्सिस में आपको एक वैल्यू छोड़ देनी है, कौन सी, ओरिजिन आप नहीं ले सकते। ठीक है, ओरिजिन आप कंसीडर नहीं कर सकते। कोई समस्या है यहाँ पे? सही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको हम जूम आउट करते हैं, देखिए पूरा सोल्यूशन यहाँ पे आ गया आपके लिए। 3 अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं, पहला अप्रोच, दूसरा, तीसरा। जो तीसरा अप्रोच है वो देखिए एक्चुअल में आंसर आना अलग थिंग है कि आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं किसी भी अप्रोच से, लेकिन जो कॉन्सेप्ट की बात है वो आपके जो तीसरा जो अप्रोच है वो हमारी निगाह में थर्ड अप्रोच जो है वो बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं। दूसरे अप्रोच में आप क्या कर रहे हैं, सिंपली आप जेड को एक्स प्लस आयोटा पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ पता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसके बराबर आएगा। अगर आप ये सोचते हैं तो थोड़ा सा ये नया चीज़ है तो देखिए कॉन्सेप्ट तो वही है, कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये अपने आप में गुड थिंग है। यहाँ तक तो नहीं था, इसमें आप सोचिए आप एक्स प्लस आयोटा पुट किए हैं, उसके इमेजरी वैल्यू को 0 कर दिया, आप कुछ नहीं सोचे। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसा सोच रहे हैं क्या, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसी के बराबर आएगा, तो ये तरीके से आप जो सॉल्व कर रहे हैं ना, ये अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। क्या है, गुड थिंग। ठीक है, ये गुड थिंग है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो। ठीक है, तो हमें ज़्यादातर यही लग रहा है, ज़्यादातर लोग क्या किए होंगे, यही एक्स प्लस आयोटा पुट करके इसकी इमेजरी वैल्यू को 0 कर दिए होंगे। सही बात है। कुछ और बुद्धिमान लोग होंगे वो रियल वैल्यू को ही 0 करके आंसर निकाल दिए होंगे ना। लेकिन ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, क्योंकि आपको बोला गया कि रियल ही है, अगर रियल है तो इमेजरी वैल्यू 0 है। ये एक तरीका आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 57 समझ में आ गया, 58 समझ में आ गया, हम लोग 59 पे मूव करते हैं। 59 को ध्यान से देखिए, आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो हमें भी शुरू के क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान नहीं है, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, परेशान मत होइएगा। अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे से ट्राई करके प्रैक्टिस बनाइए, अपना फ्लो बना लीजिए एक बार। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए इसको, फिर वो डिस्कशन करते हैं। क्या लिखा हुआ है, रियल पार्ट ऑफ z+1 किसके बराबर है, मॉड ऑफ z-1 के। तो आपको लोकस निकालना है जेड का, बहुत आसान सी बात, बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। आप जेड को पुट करिए एक्स प्लस आयोटा वाई, सही है, यानी कि z+1 क्या हो जाएगा आपका, x+1 प्लस आयोटा वाई। सही बात है। आप इसका रियल पार्ट निकाल लीजिए, तो रियल पार्ट ऑफ z+1 क्या हो जाएगा, x+1। सही बात है, रियल पार्ट लिखना कोई दिक्कत नहीं। और आपका z-1 क्या हो जाएगा, x-1 प्लस आयोटा वाई। इसका आप मॉडुलस निकाल लीजिए,
z-1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा, x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सही बात है। तो यहाँ पे बीच में इक्वलिटी का साइन है ना। तो यही चीज़ आपको दोनों को बराबर दे रखी है, यानी जो ये वैल्यू है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन और आपका जो ये सेकंड इक्वेशन है, दोनों चीज़ें बराबर दे रखी हैं, इनको बराबर कर दीजिए आप। यानी कि x+1 इज इक्वल्स टू x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों साइड आप स्क्वायर कराइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर 1 कट गया तो कैंसिल आउट हो गया ना, और 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2x प्लस 2x यानी कि 4x। और वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपको पता होगा ये क्या है, पैराबोला है ना। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या है, पैराबोला। इसका लोकस आप कैसे बना सकते हैं, अब इसका लोकस भी बना सकते हैं, इसका डायग्राम भी आप बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आपको बोल रखा है, या आप इसको निकाल रखें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। किस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये इसका प्लॉट बन जाएगा, आपका पैराबोला है। ये आपका क्या था, रियल एक्सिस है, और ये आपका इमेजरी एक्सिस है। ठीक, ये कौन सा प्लॉट है आपका, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सही, बहुत आसान क्वेश्चन था, आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। कोई समस्या है यहाँ तक आपको, बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये भी बहुत आसान था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। सही, सिंपली आप जेड के प्लस आउट पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अगेन ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिए, पहले वीडियो को पॉज करिए। थोड़ा सा आपको डरा रहा है क्वेश्चन, बट है बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का ना, उसके बाद हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इसका। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ, जेड माइनस आयोटा इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉडुलस किसके बराबर है, जेड माइनस इमेजरी पार्ट ऑफ जेड के मॉडुलस के। बहुत आसान सी चीज़ है, आप जेड को एक्स प्लस आयोटा अगर मानेंगे, इससे आप कई सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ है नहीं इसमें, आपको जेड का लोकस ही तो निकालना है, जेड है आपका एक्स प्लस आयोटा वही। सही बात है। तो आपका जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो क्या है, एक्स है। आपका जो इमेजरी पार्ट ऑफ जेड है वो क्या है, वाई है। सिंपली यही आपको पुट कर देना है, यानी कि जेड माइनस आयोटा रियल पार्ट ऑफ जेड यानी कि एक्स। सही बात है, इसका मॉडुलस आपको निकालना है। अब जेड माइनस इमेजरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, वाई है, इसका मॉडुलस आपको निकालना है। तो आप में से कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करेंगे क्या, कि जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इसको बोल देंगे ना, तो ये पाप है, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्या है, ये है महापाप। ठीक है, ऐसा पाप आपको नहीं करना। ये महापाप क्यों है, क्योंकि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप जेड माइनस आयोटा एक्स के मॉडुलस को जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मॉडुलस नहीं लिख सकते। हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई के मॉडुलस को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट कब लिखते हैं, जब एक्स एक रियल नंबर होता है। यहाँ पे जेड आपका एक रियल नंबर नहीं है, रियल ही होना चाहिए एक्स की वैल्यू, तभी उसके रियल पार्ट को रियल ही होना पड़ेगा। आपका जेड जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही, लेकिन जेड माइनस आयोटा एक्स आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है एक्स प्लस आयोटा वाई की टाइप का। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो रियल पार्ट इसका रियल होता, इमेजरी पार्ट इसका आपका इमेजरी होता है। यहाँ पे आपका जेड जो दिख रहा है वो भी खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये तरीका आपका गलत है, आप ऐसे नहीं कर सकते। तो आप क्या करिए, जेड को एक्स प्लस आयोटा पुट करिए, एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का आयोटा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस का वाई। सही, अब आप यहाँ पे क्या करिए, इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो आएगा इसका मॉडुलस। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप अंडर रूट दोनों साइड में आएगा, अंडर रूट आप हटा ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख रहे हैं हम, समझिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा आप कॉमन निकालेंगे तो वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही बात है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही बात है, आप इसको सॉल्व करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सही बात है,
तो आपका एक एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2xy से 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा। सही है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे आपके पास बच रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सही बात है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बच रहा है। अब आप देखिए कि उसमें प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ ये करना था कि जो जेड है वो कहाँ लाई कर रहा है, बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट्स ना। देखिए हम लोग जो क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं ना, ज़्यादातर प्रूफ करने वाला ले रहे हैं या कुछ रिजल्ट निकाल के ले गया ना। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बहुत कम ले रहे हैं ना, बहुत रेयर केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे, कब, जब हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेके आएंगे। देखिए बहुत डिफरेंस नहीं है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, डिफरेंस नहीं। सॉल्व तो आपको करना ही है ना, आपको आंसर तो निकालना ही है। ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आप तिकड़म बिड़ाओगे, डायरेक्टली आंसर से निकालने की कोशिश करोगे ना, वो अप्रोच भी ठीक है, लेकिन वो आपके पेपर के लिए है। अभी यहाँ पे आप सीख रहे हैं तो इसमें आप सीखिए, केवल कॉन्सेप्ट को सीखिए, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप हवा में उड़ा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको ये प्रूफ करना है कि जो जेड का लोकस है वो क्या है, बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट्स। अब आप बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट्स को थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए, थोड़ा सा उसका डिस्कशन करते हैं कि बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट्स का मतलब है क्या। देखिए बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट्स का मतलब ये है, आपके पास ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, इसको देखिए आप, ये क्वाड्रेंट है। अब बाइसेक्टर ऑफ क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप इसको वाई स्क्वायर स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर को प्लॉट करिए, फिर आपको समझाते हैं। इसका मतलब क्या है, वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। दो लाइन आ रही हैं, दोनों लाइन्स को आप आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो वाई इज इक्वल टू एक्स जो होगा वो क्या होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है ये, सही है, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स एक लाइन है ये, सही बात है। ये क्या है आपका, ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स एक लाइन है, और ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, जो कि इसी से निकला है। जो आप वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर निकाले हैं उसी से आप ये दो लाइन निकाल लिए। अब वो y इक्वल टू एक्स यानी कि ये आपका क्या है, 45 डिग्री का एंगल बनाएगा ही बनाएगा, सही बात है। और ये भी आपका 45 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि माइनस एक्स पे है ना। तो कुल मिला के अगर ये 45 डिग्री है तो ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। तो आपका कुल मिला के टोटल 8 एंगल बन चुके हैं। मतलब आप समझिए कि ये क्वाड्रेंट्स को डिवाइड कर रहा है ना दो पार्ट में, बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं, ध्यान से समझिए। यानी इसको आप ध्यान से देखिए क्या मतलब है। मतलब इसका ये है कि जो क्वाड्रेंट्स, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो बाइसेक्ट हो रहा है कि नहीं इसके लोकस से, बिल्कुल हो रहा है। जो आपका जेड का जो वैल्यू है वो वाई स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है ना, सही बात है। अगर ऐसा केस है तो y की वैल्यू x हो सकती है, y की वैल्यू माइनस एक्स भी हो सकती है। अगर y की वैल्यू x होगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर जाएगा और थर्ड क्वाड्रेंट को भी बाइसेक्ट कर जाएगा। अगर y की वैल्यू माइनस एक्स होगी तो सेकंड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर जाएगा। यही तो आपको प्रूफ करना था। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, मतलब इसका कोई लेवल ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गलती कर सकते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी, सही बात है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन सही, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आपका प्रूफ हो गया ना, यहाँ पे प्रूफ हो गया कि जो इसका लोकस है आपका जेड, जो पॉइंट लाई करेगा वो इसके बाइसेक्टर पर ही लाई कर रहा है क्वाड्रेंट्स के। ठीक है, क्वाड्रेंट्स का बाइसेक्टर ही है ये, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ना, इसलिए हम लोग देखते हैं कितना लेंथ वाला लेक्चर का। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे ना, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ का लेक्चर ना हो जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो 61 नंबर का है ये हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग के लिए एक सजेशन, आप क्या करिए, 60 नंबर तक का तो डिस्कशन हम लोग कर ही नहीं, 57, 58, 59, 60 तक का डिस्कशन हो ही गया। पूरा PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, 61 का भी, 62 का भी, 63 का भी, 64, 65, 66, 67, ये सब का PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आप 61 से क्या करिए, खुद ट्राई कर लिए। तो 61 लिखा हो ना, आप ट्राई करिएगा इसको होमवर्क के तौर पर, इनको सबको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब लेके आएंगे इसका डिस्कशन, आसानी से सब डिस्कशन करने वाले हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो
इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसी डिस्कशन के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।